नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं सुबह की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, जिन पर दिन भर चर्चा बनी रह सकती है और जिनसे आपका हो सकता है सरोकार। तो जान लीजिए क्या है आज सुबह की सुर्खियां। सबसे पहले बात करेंगे एक शख्स के 6 जगहों पर नौकरी करने की। आप भी सुनकर हैरान होंगे कि आखिर एक शख्स, एक नाम, एक पता, एक पिता, लेकिन नौकरी 6। सिर्फ 6 नौकरी ही नहीं, 6 जगह से वेतन भी लेता रहा है। जब ये फर्जीवाड़ा सामने आया तो अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला, लेकिन जब जांच में चीजें आने लगी तो पता चला कि ये तो उनके वक्त का ही मामला है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे इस मामले में सरकार अखिलेश यादव को घेर रही है, ये हम समझेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म अजय रिलीज होने वाली है। उसके पहले ही उसका जो ट्रेलर है वो सामने आया है और किस तरीके से सोशल मीडिया पर ये सुर्खियां बटोर रहा है। और आखिर में कौन है वो आईएएस अधिकारी जो डिजिटल ठगी का शिकार हुआ है, ये खबरें सुर्खियों में। तो नाम सुनिए, नाम है उसका अर्पित सिंह। जी हां, लैब टेक्नीशियन की नौकरी, शख्स एक लेकिन नौकरी 6। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लैब टेक्नीशियन के तौर पर यह एक ही शख्स कार्यरत रहा है, अलग अलग अस्पतालों में, और 6 जगहों से ये बकायदा अपनी सैलरी भी लेता रहा। यह मामला हाल ही में खुलकर तब आया जब संविदा पोर्टल पर सभी जो जानकारी है, जो कर्मचारी हैं उनकी जब डाली गई तो पता चला एक नाम, एक पता, एक पिता, और यह शख्स 6 जगह नौकरियां करता हुआ पाया गया। चौंकेंगे आप, सिर्फ नौकरी नहीं, 6 जगहों से इसकी सैलरी भी आ रही है। 6 जगह पे काम कर रहे लोग, जिनके नाम से, अर्पित सिंह के नाम से अगर कोई दूसरा काम कर रहा है या फिर अर्पित सिंह काम कर रहा है, सब के सब अचानक गायब हो जाते हैं जैसे ही जांच में यह सामने आता है। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है और एक शख्स 6 जगहों पर नौकरी कर रहा है? तो जब संपदा पोर्टल पर डिटेल तमाम जो कर्मचारी हैं, तमाम जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी, उनके डिटेल्स डाले गए तो पता चला कि ये तो एक ही शख्स है। खैर, वो अचानक से गायब हो जाता है, लेकिन इसके बाद शुरू हो जाती है सियासत। जी हां, वही सियासत जिसकी उम्मीद थी। अखिलेश यादव सरकार को घेरते हैं और कहते हैं कि ये देखो ये कैसा है फर्जीवाड़ा। इस तरीके से नौकरियों को लेकर बच्चे लाठियां खा रहे हैं, नौकरियों को लेकर हर दिन प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन होते हैं, अलग अलग वैकेंसीज को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर होते हैं। और आपको अमूमन उत्तर प्रदेश में ये तस्वीरें दिखती हैं। सरकार का दूसरा दावा है, सरकार का कहना है कि अब बड़े ही पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं, कोई भाई भतीजावाद नहीं होता। जो लोग इसमें बिल्कुल पाक साफ सक्षम होते हैं उन्हें ही नौकरियां मिल रही हैं और बाकायदा पूरे आरक्षण का रोस्टर पालन होता है। लेकिन आखिर ये एक आदमी जब 6 जगह नौकरी करेगा तो कैसे किसी को न्याय मिलेगा? खैर, अखिलेश यादव ने सवाल उठाया तो कुछ देर के लिए तो योगी सरकार भी सकते में आ गई कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन पूरे 2 दिन जांच में लगाए गए। हालांकि इस मामले की जांच अब सीबीआई भी कर रही है और सीबीआई की जांच में भी ये तमाम चीजें आने वाली है, क्योंकि कोई एक अर्पित सिंह नहीं होने वाला है। अर्पित सिंह नाम के 6 नाम तो उत्तर प्रदेश में निकल आए। हो सकता है अलग अलग विभागों में इस तरीके का फर्जीवाड़ा चलता रहा हो। हम लोगों ने देखा है कैसे फर्जी मार्कशीट के आधार पर, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सैकड़ों की तादाद में शिक्षक पकड़े गए हैं, जो न तो जिन्होंने कभी मास्टरी पास की, यानी कि कभी जिन्होंने न तो टेट पास किया, लेकिन फर्जी दस्तावेज बनाकर वो अलग अलग जगहों पर नौकरी करते रहे। खैर, उनकी कहानी अलग है किसी और दिन।
लेकिन इस अर्पित सिंह की कहानी ने पूरे प्रशासन के भीतर की जो खोखलापन है उसको सामने रख दिया। अब सरकार ने इस जांच में पाया ये कि इनका जो अपॉइंटमेंट है, ये जो अर्पित सिंह का जो अपॉइंटमेंट है 2016 में हुआ है। 2016 में जो सरकार थी अखिलेश यादव की थी, 2017 में योगी की सरकार आई। अब जैसे ही सरकार को यह पता चला कि ये अपॉइंटमेंट 2016 का है, तो अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने चढ़ाई कर दी कि आप जिस मुद्दे को लेकर के सामने आए हैं, ये आपके वक्त का घोटाला है। कैसे आपके समय में एक शख्स ने 6 जगह नौकरी कर ली। खैर, इस पर अब सियासत तो सामने आ गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत करके निकाल दिया कि ये अखिलेश यादव के सरकार के समय की वैकेंसी थी, उसी वक्त का अपॉइंटमेंट था जो ये अर्पित सिंह कई जगहों पर नौकरी करता हुआ पकड़ा गया है। लेकिन बात तो आती है कि आखिर क्या एक एक युवा की नौकरी पर छह जगहों पर एक एक आदमी काबिज है, तो फिर नौकरियों का क्या होगा। खैर, भला हो संविदा पोर्टल का, जिसमें अब जानकारियां डाली जा रही हैं तो फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। खैर, देखना यह है कि क्या ये एक ही अर्पित सिंह है या अलग अलग विभागों में और कितने छद्म अर्पित सिंह हैं जो युवाओं का, अभ्यर्थियों का हक मार रहे हैं। इस पर नजर रहेगी क्योंकि जांच बड़ी तेज और जांच बड़े स्तर पर हो रही है। अगली खबर आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट का सिलसिला रुक नहीं रहा। फर्जी तरीके से ठगों के बुने जाल में फंसने का ये तरीका तमाम अवेयरनेस फैलाने के बावजूद नहीं रुक रहा, और इसमें आम आदमी तो आम आदमी, पढ़े लिखे बड़े ऐसे लोग जो कि समाज को चलाने में जिनकी भूमिका होती है, ऐसे लोग भी अब इन डिजिटल अरेस्ट वाले ठगों की ठगी में फंस रहे हैं। जी हाँ, जो ताजा मामला आया है वो है रिटायर्ड आईएएस अधिकारी कृपा शंकर, जिन पर जो केंद्रीय मंत्रालय में संयुक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए, लखनऊ के गोमती नगर में रहते हैं, और ये भी कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रहे। ठगों ने बकायदा इनको डिजिटल अरेस्ट रखकर 12 लाख रुपए इनसे वसूल लिए। जब मामला खुला तो पता चला कि इनकी गाढ़ी कमाई ठगों ने ले लिया। लेकिन आखिर क्यों लिया, कैसे लिया? इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। शायद उन्हें मालूम है कि कौन से अधिकारी किस तरीके के हैं, तभी शायद ऐसे लोग फंस भी जाते हैं। आखिर ये मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप अगर किसी पर लगे और वो चुपचाप डिजिटल अरेस्ट होता रहे, पैसे उसके लूटते रहे, ये तो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने हालांकि अब इस मामले में कंप्लेन की है, लेकिन उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा करके उनको डिजिटल अरेस्ट रखा गया और 12 लाख रुपए उनसे वसूल लिए गए, लूट लिए गए एक तरीके से। खैर, अब इसमें क्या कार्रवाई होती है, लेकिन एक बात तो है कि लखनऊ के कई बड़े लोग करोड़ों रुपए डिजिटल अरेस्ट में गंवा चुके हैं। इस पर सावधान रहने की जरूरत है। अगली खबर, और अब हम आपको दिखाते हैं उस फिल्म का ट्रेलर जो कि रिलीज हो चुका है। इसके रिलीज को लेकर के बहुत बाधाएं आई, रिलीज हो न हो, कई तरह के सेंसर बोर्ड में सवाल उठे। जी हां, वो फिल्म है अजय, और ये फिल्म बनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, उनकी बायोग्राफी पर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी। जी हां, आप इसके इस रिलीज वीडियो को देखिए। कुछ मिनटों का ये रिलीज वीडियो है, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से, जब वो अजय सिंह बिष्ट हुआ करते थे तब वो गोरखपुर आते हैं, गोरखपुर में किस तरीके से उस वक्त हत्याओं का दौर था, कैसे वो यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स में आते हैं, कैसे वो जो गोरखनाथ पीठ है उस मठ में आते हैं, और कैसे एक माँ उनके गुरु को झिड़कती है कि आपने मेरा बेटा छीन लिया। आप इसे देखेंगे तो अंदाजा लगेगा कि यह फिल्म किस तरीके की बनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खैर, अभी रिलीज का डेट आने वाला है, लेकिन उसके पहले ही इस ट्रेलर ने खूब धूम मचाया है और करोड़ों में इसकी, जिसको कह सकते हैं, व्यूअरशिप जा चुकी है। तो सुबह की सुर्खियों में आज इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।